स्वागत है हमारे YouTube चैनल भारत भूमि भ्रमण में। आज हम चर्चा करेंगे केदारनाथ धाम के बारे में। यह उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में स्थित है। यह हिमालय पर्वत की गोद में है, इसलिए यह बहुत ही आकर्षक है। अगर आप बस, ऑटो और टैक्सी से केदारनाथ जाना चाहते हैं तो आप ऋषिकेश से जा सकते हैं। अगर आप ट्रेन से जाना चाहते हैं तो दिल्ली से हरिद्वार, हरिद्वार से ऋषिकेश, ऋषिकेश से आप ऑटो टैक्सी से केदारनाथ जा सकते हैं। अगर आप दिल्ली से केदारनाथ डायरेक्ट जाना चाहते हैं तो बस से जा सकते हैं, 15 घंटा लगेंगे लगभग। अगर आप फ्लाइट से जाना चाहते हैं तो दिल्ली से देहरादून जाएं, देहरादून से बस पकड़े ऋषिकेश को, ऋषिकेश से आप केदारनाथ जाएं। आप बोधगया से भी फ्लाइट से देहरादून जा सकते हैं और देहरादून से ऑटो टैक्सी पकड़ के आप जाएं ऋषिकेश। ऋषिकेश से आप ऑटो या टैक्सी पकड़ें, उसके बाद आप जा सकते हैं केदारनाथ धाम। ऋषिकेश से केदारनाथ की दूरी 223 किलोमीटर है। दिल्ली से केदारनाथ की दूरी जो है 458 किलोमीटर है। कानपुर से केदारनाथ की दूरी 492, नागपुर से केदारनाथ की दूरी 1421 और बेंगलोर से केदारनाथ की दूरी 2484। अगर आप वहां रहना चाहते हैं तो वहां अच्छे फैसिलिटी के साथ होटल हैं, जैसे मोनाल रिसोर्ट, शिवानंदी रिवर लॉज, होटल मंदाकिनी, होटल सचिन इंटरनेशनल, यह वहाँ का सबसे अच्छा होटल है। दाम बहुत लगता है। होटल गोविंद, होटल पुष्पदीप में जा सकते हैं। इसकी बुकिंग आप लोग घर बैठे ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अब हम केदारनाथ मंदिर के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो यह 12 ज्योतिर्लिंगों में 11वां सर्वोच्च है। केदारनाथ के बारे में शंकर जी स्कंद पुराण में कहते हैं अपनी पत्नी से कि केदारनाथ उतना ही प्राचीन है जितना कि मैं हूँ। सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्म तत्व को मैंने यहीं से प्राप्त किया था। शंकर जी कहते हैं कि यह स्थान बहुत प्रिय है। अगर आप चाहते हैं भूमि पे स्वर्ग पाना तो आप केदारनाथ जा सकते हैं। सबके मन में ये प्रश्न उठता है कि हर जगह ज्योतिर्लिंग के लिए लोग तपस्या किए हैं, तो हिमालय के केदार श्रृंग पर नर और नारायण, जो कि विष्णु के अवतार थे, नर और नारायण ऋषि के तपस्या से शंकर जी प्रसन्न हुए। फिर शंकर जी बोले कि आप लोगों को क्या वरदान चाहिए। फिर नर और नारायण ऋषि जी बोले कि आप केदारनाथ में ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास कीजिएगा। फिर शंकर जी तथास्तु बोल के वहाँ से चले गए। तब से केदारनाथ में ज्योतिर्लिंग है। आकृत्वा दर्शनम वैश्वय केदारशया घनाशिनः योगच्छेद बदरी तस्य यात्रा निष्फलताम वर्जेत। अर्थात शंकर जी कहते हैं कि बिना केदारनाथ के दर्शन किए यदि कोई बदरी क्षेत्र की यात्रा करता है तो उसकी यात्रा व्यर्थ हो जाती है। चलिए अब चर्चा करने जा रहे हैं कि यहाँ शिवलिंग कैसे प्रकट हुआ। तो पांडवों पर भाई की हत्या और ब्रह्म हत्या का पाप लगा था। वे लोग उससे मुक्ति पाना चाहते थे, तो वे कृष्ण जी से पूछे कि हम कैसे इस ब्रह्म हत्या और भाई की हत्या से मुक्ति पाए। फिर कृष्ण जी बोले कि भगवान शिव की कृपा से आप लोग इस पाप से मुक्ति पा सकते हैं। फिर पांचों पांडव और द्रौपदी भगवान शिव की खोज में निकल गए। वे लोग भगवान शिव को खोजते खोजते केदारनाथ चले गए। भगवान उन लोगों से रुष्ट थे, इसलिए वे लोग जब केदारनाथ गए तब भगवान भैंसे का रूप धारण कर लिए। ये बात भीम को पता चल गया। फिर भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर पैर फैला दिया। अन्य पशु तो पैरों के मध्य से निकल गए, लेकिन शंकर जी नीचे से नहीं गए। फिर भीम समझ गए कि यही शंकर जी हैं। फिर भीम ने भैंसे का पीठ पकड़ लिया। भैंसे भूमि में अंतर ध्यान होने लगा, लेकिन भीम ने अंतर ध्यान होने से रोका तो भगवान के शरीर 5 भागों में बट गया, अर्थात कि उस भैंसे का शरीर 5 भागों में बट गया था।
और यह शिवलिंग के रूप में प्रकट हुआ। केदारनाथ में पीठ प्रकट हुई और वहाँ से शिवलिंग, इसलिए वहाँ पीठ की पूजा की जाती है। और चमोली जिले में भगवान शिव की मुख की पूजा होती है। इसे रुद्रनाथ के नाम से जाना जाता है। वहीं गढ़वाल में शिव जी की जटाओं की पूजा होती है। इसे कल्पेश्वर के नाम से जाना जाता है। रुद्रप्रयाग जिले में नाभि की पूजा होती है। इसे मध्य महेश्वर के नाम से जाना जाता है। वहीं तुंगनाथ में हृदय की पूजा की जाती है और दोनों भुजाओं की आराधना की जाती है। जहाँ जहाँ शिवलिंग प्रकट हुई वहाँ पांडवों ने शिवलिंग की स्थापना की और मंदिर बनवाया। और वहाँ से शंकर जी उन लोगों को स्वर्ग का द्वार बताए, इसलिए इसे स्वर्ग भी कहा जाता है केदारनाथ को। द्वापर युग में बनाए गए पांडवों के मंदिर के बगल में आदि गुरु शंकराचार्य जी भी केदारनाथ में मंदिर का निर्माण करवाए। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि केदारनाथ में पूजा कैसे होती है। तो पूजा शिव के पिंड को स्नान करवा कर उसके बाद घी लेपन किया जाता है। फिर धूप दीप जलाकर आरती उतारी जाती है और शाम को भगवान का श्रृंगार किया जाता है। आम आदमी के लिए सुबह 7 बजे खुलता है और शाम को 5 बजे बंद हो जाता है। इनके श्रृंगार दर्शन के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। दीपावली के दूसरे दिन बाद कपाट बंद हो जाता है 6 महीने तक, क्योंकि केदारनाथ में बहुत बर्फबारी होती है, जिससे कि मंदिर ढक जाता है और आने जाने का रास्ता बंद हो जाता है। तो यहाँ के जो पुरोहित होते हैं भगवान के विग्रह और दंडी को पहाड़ के नीचे लेकर चले जाते हैं ऊखी मठ में।